बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां पीडीएम की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, आज मैं डीजी खान में अपने घर आया हूं। याद करो जब मियां वाली से उच्च शरीफ तक पानी समंदर की तरह ठाठे मार रहा था, हजारों एकड़ रकबा तबाह हो गया, हजारों घर पानी में बह गए। उस वक्त मैं डीजी खान और जनूबी पंजाब के चप्पे चप्पे में हाजिर होता था। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वो वक्त था जब हर तरफ तबाही थी। मैं यहाँ पर खिदमत बताने नहीं आया, अरबों रुपए हमने गरीब लोगों में तकसीम किया। ये वो वक्त जब बहुत तंगी थी, हमने जनूबी पंजाब को दोबारा आबाद किया था, जबकि इस वक्त खाद की कीमत 1200 रुपये थी, आज 2400 रुपये है। उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, तब दिल्ली सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान न्याजी का वक्त पूरा हो चुका है। अवाम हुक्मरानों से निजात के लिए घरों से निकलें। महंगाई से बुरा हाल है, अद्वियात की कीमतों में 400% इजाफा हो चुका है। बेरोजगारी और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। महंगाई और गुर्बत ने आवाम की कमर तोड़ दी है। कौन कहता था महंगाई हो या डॉलर महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। एक और खबर से आगाह करते चले कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाक सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। कारोबारी शोबों में नई राहें तलाश करने का मौका मिला और दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत अहम किरदार अदा कर सकती है। नया पाकिस्तान और सऊदी विजन का मकसद तरक्की का असूल और तजारती रवाबित का फरोग है, जबकि नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 समाजी और इक्तसादी असूलों पर मबनी है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि देर पा तरक्की के अहदाफ के लिए पाकिस्तान की तरजीहात जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ गामजन हैं। विजन 2023 के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराने पर सऊदी अरब की क़यादत की काविशों काबिल तारीफ हैं। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के लिए इन्वेस्टमेंट फोरम मौक़े फराहम करेगा, जबकि बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों ख़ुसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। आपको अपडेट करते चलें कि हुकूमत और कालादम टीएलपी के दरमियान मुआहदे के अहम नुकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक कालादम टीएलपी आइंदा लॉन्ग मार्च करेगी, ना धरना देगी। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी, जबकि साद रज़वी की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। हुकूमत और कालादम टीएलपी के दरमियान मुआहदे के अहम नुकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। कारकुनों की रिहाई कानूनी तरीक़ाकार के तहत होगी, जबकि तौहीन रसालत की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दाम करने की पाबंद होगी। मुआहदे के मुताबिक कालादम टीएलपी के कारकुनान पुरअमन रहेंगे। हुकूमत और कालादम टीएलपी के दरमियान तय पाए गए मुआहदे के मुताबिक धरने के शुरका 1-2 रोज़ में वापस घरों को लौट जाएंगे। हुकूमत कालादम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात में मुलव्वस कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। अमल दरामद के लिए अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अली मोहम्मद खान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि किसी की फतह या शिकस्त नहीं हुई। तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, जबकि मस्बत नताइज अगले हफ्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी से सवाल किया गया, क्या कल अदम लफ्ज नेक्टा की फहरिस्त से निकल जाएगा, जिस पर जवाब देते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि तमाम मामला तय हैं, परेशान ना हो, कोई शरारत नहीं मिलेगी। अनकरीब आपसे आइन और कानून के दायरे में फ़ाल सियासी जमात के तौर पर देखेंगे। डेरा गाजी खान से एक और खबर शामिल करते हैं कि पीडीएम के जलसा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान नाजायज से अब नालायक भी साबित हो गए। हालात की बेहतरी सबका के लिए चैलेंज है, सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2018 जमहूरी और पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। पहले ये नाजायज थे, अब ये नालायक भी साबित हो गए हैं। आज आपने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है, नौकरियां तो मिली नहीं, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज हमारा हुक्मरान जहाँ जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है,
गुज़िश्ता हुकूमत में GDP की शरह 5.5% थी, जबकि कश्मीरियों का खून हो रहा है। पाकिस्तान से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। हमने कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया है। सरबराह PDM का कहना था कि ये इमरान खान को दिया गया एजेंडा था। इमरान खान को CPEC नाकाम बनाने का एजेंडा दिया गया। आज चीन हमसे नाराज है। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। पूरा खित्ता मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं, जबकि हम आपको पाकिस्तान के लिए नासोर समझते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा कि हमें अब मुल्क को बचाना है। मुल्क की हालात ठीक करना हम सब के लिए चैलेंज है। मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो खारजा पॉलिसी मजबूत होगी। इमरान खान जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक से खिताब करते हैं। दुनिया का कोई भी हुक्मरान इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। एक और खबर शामिल करते हैं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि यकसा निसाब तालीम PTI का बड़ा कारनामा है। दिसंबर तक सेहत सहूलत कार्ड दे दिए जाएंगे, जबकि तरक्याती मनसूबों पर काम इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही। बहारा काउज से जलसे से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि हमने पंजाब हुकूमत के ताउन से 2 मिलियन गैलन पानी रावल डैम से लिया। शहर में 100 नए ट्यूबवेल लग रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद के लिए 100 MGD पानी का मंसूबा 6 माह में शुरू हो जाएगा। असद उमर ने कहा सेहत सहूलत कार्ड जैसी सहूलत अमेरिका में भी मौजूद नहीं। वफाकी वजीर का कहना था कि तरक्याती मंसूबों पर काम इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही, जबकि NA-53 में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद भी सफाई और सीवरेज के पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर ना हो सका। म्यूनिसिपल कमेटीज का अमला टस से मस भी ना हुआ। इख्तियारात मिलने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदे माजूरी का शिकार होकर रह गए। गलियों, मोहल्लों, पब्लिक मकामात, सड़कों पर मौजूद कचरे के ढेर और गंदा पानी म्यूनिसिपल कमेटीज की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगा। लिया की तीनों तहसीलों और 6 बड़े शहरों चौक आजम, चौबारा, फतेहपुर, करोड़ लालिसन, कोट सुल्तान और सिटी लिया में मौजूद कूड़ा क्रिकेट के ढेरों और नाकिस सीवरेज के बायस खड़े पानी से ताफुन फैलने लगा। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों का गलियों से गुजरना भी महाल हो गया। नमाजी हजरात सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वसी पैमाने पर बीमारियां फैलने का भी खदशा बढ़ गया। म्यूनिसिपल कमेटीज़ की सब अच्छा है कि रिपोर्ट से ज़िला इंतज़ामिया खुशी से निहाल रहने लगी। शहरियों का कहना है कि PTI की हुकूमत में सरकारी मुलाजमों ने काम ना करने की कसम खाई हुई है। म्यूनिसिपल कमेटीज़ के मुताबिक अमले की कमी की वजह से सफाई की सूरत हाल को काबू में रखना नामुमकिन हो चुका है। हैवी मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन इसको चलाने के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं महंगाई के हवाले से कि लिया में अशियाए खुर्दनोश के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। गरीब, मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके के लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी नामुमकिन हो गया। 700 रुपये कमाकर घर जाने वाले मजदूर के लिए बच्चों का पेट पालना जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लिया के मुख्तलिफ शहरों में आटा 65 रुपए किलो, चीनी 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो, घी 340 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो, दूध 90 रुपए किलो, दही 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गराम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ खोखली कार्रवाइयां करके हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर पर्दा डालने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से महंगाई पर काबू पाने और गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। खबर है लिया के नवाही शहर चौक आजम से, जहां जायदाद की खातिर छोटा भाई बड़े भाई की जान का दुश्मन बन गया। थाना चौक आजम में शहरी मुबारक अली की तरफ से गुजारी गई दरख्वास्त के मुताबिक मकबूल एहसन ने अपने 6 साथियों के हमरा 5 कनाल से जायद कमर्शियल अराजी पर असलहा के जोर पर नाजायज कब्जा की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए नाजायज कब्जा की कोशिश को नाकाम बनाकर 4 मुल्जिमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। SHO चौक आजम का कहना है कि मुद्दई की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल
हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में महंगाई में होशरुबा इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, चीनी, दालों समेत रोजमर्रा अशियाई जरूरियात महंगी, शहरियों के साथ ताजिर भी परेशान। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से आमिर अली अवान। गुज़श्ता 3 साल के अरसा में महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने को मिला, जिससे तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार तबका पिसकर रह गया तो दूसरी जानब ताजिर शदीद मुतासर हुए। 3 साल कबल जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए फी लीटर थीं, तो अब 138 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। घी की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। 3 साल कबल 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला घी अब 340 में, 170 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने वाला कुकिंग ऑयल 360 रुपए फी लीटर। चीनी के नर्क 50 रुपए फी किलो से 100 रुपए तक जा पहुंचे। चाय की पत्ती 800 रुपए फी किलो से 1050 रुपए, दाल मसूर 100 रुपए फी किलो से 170 रुपए, नहाने वाले साबुन की टिकिया 50 रुपए से 80 रुपए, इलायची 50 ग्राम 120 रुपए से 200 रुपए, मिर्च 160 रुपए फी किलो से 300 रुपए, चन्ना 110 रुपए फी किलो से 150 रुपए, दाल माश 140 रुपए फी किलो से 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। गुज़श्ता 3 सालों में कमर तोड़ती और पहाड़ों को छूती महंगाई ने जहां हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की कली खोल दी, वहीं हुकूमत से शहरियों को बेदार कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आमिर अली अवान, वॉइस टुडे, लिया। खबर शामिल करते हैं फतेहपुर से, जहां वापडा ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एसडीओ वापडा शहजाद बशीर ने वार्ड नंबर 3, चक नंबर 234 टीडीए और 75 सीटीडीए में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद के घरों में बिजली चोरी होते हुए पकड़ ली। वापडा के मुताबिक मुल्जिमान इदरीस, अब्दुल वाहिद और इमरान ने असली मीटर उतार कर घर में रखे हुए थे। आरजी मीटर के जरिए कुंडी लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। एसडीओ वापडा का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ बिजली चोरी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए और 4 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। जहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खबर शामिल करते हैं लिया की तहसील चौबारा से, जहां आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। चौबारा रोड गलियों, मोहल्लों और मजाफात में आवारा कुत्तों के मटर गश्त करने लगे। सख्त गजीदगी के मुतादिद वाक़यात होने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी अमला बड़े सानहे का इंतजार करने लगा। खवातीन, बच्चों, तलबा तलबात और बुजुर्ग शहरियों का काम काज के लिए बाहर निकलना और स्कूल जाना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेकर आवारा कुत्तों की तल्फी मुहिम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां लिया से ट्रिप पर मरी जाने वाली वैन वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गई। मरी से लिया वापसी आते हुए टोबा टेक्सिंग के करीब M4 के करीब तालिबात से भरी वैन रेस्ट एरिया के करीब खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक तालिबा अरीज फातिमा जाँ बहक हो गई, जबकि प्रोफेसर समेत 4 तालिबात शदीद जख्मी होने की इतला है। रेस्क्यू ने इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैयत और जख्मी तालिबात को मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर 2 तालिबात को हालत तशवीशनाक होने पर निश्तर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। मोटरवे पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू के साथ इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस सुबह सवेरे पेश आया। तालिबात की वैन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आजम की थी, जो तालिबात को सैर व तफरीह के लिए मरी लेकर गई थी। अफसोसनाक हादसा की इतला पर बच्चियों के वालिदैन भी टोबा टेक्सिंग और निश्तर हस्पताल मुल्तान पहुंच गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में एक प्रोफेसर भी शामिल है।
यहाँ पर एक और खबर शामिल करते हैं कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत संजीदा शोबा है। हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कसर नहीं छोड़ी। गंदम LNG मालम जबा स्कैंडल से बचने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। मुश्किल वक्त में नून लीग की हुकूमत अवाम के साथ खड़ी रही। हमने कालदम जमात के धरनों को सियासत की नज़र नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था। डीजी खान में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज था। पीने के साफ पानी का मंसूबा जनूबी पंजाब से शुरू किया था। हमारी हुकूमत होती तो आवाम को साफ पानी मिल रहा होता। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने के लिए शबाना रोज मेहनत की। डीजी खान में तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया। तौसा में दानिश स्कूल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। डीजी खान अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। ईंटों के भट्टों से बच्चों की जबरी मशक्कत खत्म कराई। आज फिर ईंटों के भट्टों पर बच्चों से जबरी मशक्कत कराई जाती है। बहावलपुर में जदीद अस्पताल और रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी बनाई। हमने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। नून लीग ने बहावलपुर में सोलर एनर्जी का मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। PTI की हुकूमत के 3 सालों में काश्तकारों को माकूल और बर वक्त मुआवजा मिला है। हुकूमत ने गन्ने की कम से कम कीमत 225 रुपये फी मन रखने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 तक गन्ने का सरकारी रेट 180 रुपये था, जबकि काश्तकार को सिर्फ 110 या 120 रुपये मिलते थे। इतनी कम अदायगी भी कई माह बाद होती थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों को शुगर मिलों से अरबों रुपए बकाया जात दिलवाए हैं, जबकि बैंक अकाउंट के जरिए अदायगी का कानून भी बर वक्त और कटौती के बगैर मुआवजा यकीनी बनाएगा। दूसरी तरफ वफाक हुकूमत और शुगर मिलों के दरमियान ठन गई है, जिससे चीनी का बड़ा बहरान होने का खदशा है। खबर शामिल करते हैं डेंगू के हवाले से कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता एक रोज़ में मजीद 46 डेंगू के मरीज सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़ियाक इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर अब तक 46 डेंगू के केस सामने आए हैं। रवां सीजन के दौरान इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर डेंगू से 15 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 24 घंटे में दही इलाकों से 12 और शहरी इलाकों से 34 डेंगू के मरीज सामने आए। इसके अलावा रवां सीजन में मजमूई तौर पर 3643 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। खबर है मौसम के हवाले से कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि नवंबर के पहले हफ्ते में मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज होगा। सिलसिला इतना शदीद तो नहीं होगा, लेकिन सर्दी की एक लहर मुल्क में दाखिल होगी। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ गर्म रहेगा। आज दोपहर से रात के दौरान बालाई, मगरबी और जनूब मगरबी KPK, कश्मीर और शिमाली पंजाब में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान है। बालाई KPK और कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फिलहाल मुल्क में बारिशों की किसी भी सिस्टम की आमद का कोई इम्कान नहीं है। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा मुतवक्के है, जबकि रात के दर्जा हरारत में दिन ब दिन कमी आने का इम्कान है। लिया में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। खबर है कोरोना के हवाले से कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,456 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,73,560 हो गई। पंजाब में 12,918, सिंध में 7,568, खैबर पख्तूनख्वा में 5,748, इस्लामाबाद में 940, बलूचिस्तान में 356, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,259, सिंध में 4,70,175, KPK में 1,78,074, बलूचिस्तान में 33,263, गिलगित बल्तिस्तान में 10,390, इस्लामाबाद में 1,06,921, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,478 केसेस रिपोर्ट हुए।